एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं मुंबई का। माया नगरी के सैकड़ों परिवारों का आशियाना आज छूटने वाला है। शहर के कैंपाकोला सोसाइटी के 102 फ्लैट पर खतरा है क्योंकि उन्हें शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम मिला हुआ है। इसके बाद इसकी चाबी उन्हें बीएमसी को सौंपनी होगी। यह कैंपाकोला सोसाइटी है जिसमें आज से कुछ महीने पहले खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था। हालांकि उसके बाद स्टे इन्हें मिला था और उनको कहा गया था कि आज तक इस फ्लैट को खाली कर दे और आज शाम 5 बजे तक ये जो अवैध फ्लैट है उनको खाली करना है। कई फ्लैट ऐसे हैं जिसको कैंपाकोला सोसाइटी में अवैध करार दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। आज उनको बीएमसी को चाबी सौंपनी है, जो कि ना सौंपने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में दखल दे और उनके आशियाने को बचाए। मोदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सीनियर सिटीजन हैं, आपने कहा था, आप प्लीज हमारी तरफ देखिए। पिछले 23 साल से कैंपाकोला के इस फ्लैट में रह रही 65 साल की राजू मोहता की आंखों में आंसू हैं। जिस घर को तिनका जोड़कर उन्होंने बनाया था, उसे खाली करने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजू मोहता अपने सारे सामान के साथ घर को छोड़ने को मजबूर तो हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो कहां जाएंगे। उम्र के इस पड़ाव में नया घर खरीदने की उनकी क्षमता नहीं है। बीजेपी की सरकार आने से हम बहुत खुश हुए। नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हमने भी सोचा कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन के बदले लग रहा है कि अब रोने के दिन आ रहे हैं। हर तरफ से निराश हो चुका मोहता परिवार अपनी स्थिति के लिए सीधे सरकार और बीएमसी को जिम्मेदार मानता है। सिर्फ 2 ही जन ऐसे हैं जो हम लोगों की तरफ देखना नहीं चाहते। एक हमारे स्टेट के सीएम और दूसरे हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर कुंते। ये 2 जन एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। कैंपाकोला के अवैध करार दिए गए लगभग हर फ्लैट के अंदर यही कहानी चल रही है। काफी लोग अपना सामान पैक कर चुके हैं। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं कैंपाकोला सोसाइटी मुंबई, जहां पर मौजूद है आज तक की संवाददाता अमृता। लगातार ये कैंपाकोला सोसाइटी जो कि अवैध करार दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खाली कराने का आदेश भी दिया था, चर्चा में रही है। क्या हाल है, क्या आज खाली करेंगे? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बुलडोजर्स आए थे तो लोग बुलडोजर्स के सामने खड़े हो गए थे, जान देने तक को तैयार थे। देखिए, आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि बीएमसी ने आज के दिन की मोहलत दी है। उनको आज आखिरी दिन है, 5 बजे से पहले घर खाली करके अपना घर बंद करके उसकी चाबी बीएमसी ऑफिस में देनी है। लेकिन जैसे पिछली बार हमने देखा था कि लोग तैयार नहीं थे, वैसे ही आज भी लोग तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ के हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारी है आपकी, क्या आपने सामान पैक कर लिया है घर छोड़ने के लिए? आज का आखिरी दिन है। सामान तो आज रात को 11:30 बजे मैं सामान शिफ्ट कर दिया, थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी बीएमसी वाला 5 बजे तक हमको चाबी हैंड ओवर करेगा। किसी हालत में हम लोग चाबी हैंड ओवर बिल्डिंग वाला कोई करने वाला भी नहीं है। तो आपने पैकिंग कर लिया है लेकिन आप चाबी हैंड ओवर नहीं करना चाहते? वो भले थोड़ा बहुत सामान है उसमें हम लोग रहेगा ना, अभी हम लोग मियाँ बीवी उधर रहेगा नहीं। बाकी लड़का लोग तो हम लोग को छोड़ के चला गया है, लेकिन हम लोग अभी जान भी चला जाएगा। उसको बोलो हम लोग को गोली मारो सब 800 आदमी को, हम लोग जाने वाला नहीं बिल्कुल किसी हालत से। 5 बजे क्या 5 मतलब साल में भी चाबी नहीं देने वाला हम लोग। कोई बिल्डिंग वाला ने सब एक कर लिया किसी हालत में। वो आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बता दिया है आपको, डेडलाइन भी चली गई है, बीएमसी की आज की डेडलाइन है। आपको नहीं लगता कि आप बार जो है वो जो लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं? हम लॉ का उल्लंघन कैसे कर रहे हैं? 5 महीने पहले जब उनको बताया गया था कि आपको सोल्यूशन ढूंढना है ये इन रेजिडेंट्स की मदद करने के लिए, तब उन्होंने कुछ सोल्यूशन ढूंढा नहीं है। बोल रहे थे हम करेंगे लेकिन कुछ किया नहीं है। वो लॉ का उल्लंघन नहीं है, उन्होंने भी लॉ को अबाइड नहीं किया है। वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि उन्होंने कुछ सोल्यूशन नहीं मांगा। तो आज हमें क्यों करना पड़े? आज हमें क्यों करना चाहिए? अगर वो 5 महीने पहले नहीं सुने तो आज हम क्यों सुने? आप बताइए, आज का आखिरी दिन है 5 बजे से पहले, क्या आप चाबी देने वाले हैं घर खाली करने वाले? कोई भी चाबी नहीं देगा, कोई अपने घर से नहीं निकलेगा, कोई भी चाबी नहीं देगा, कोई घर से नहीं निकलेगा। प्लीज इट्स थ्रू योर आपके चैनल के थ्रू मेरे सब पॉलिटिशियन से एक विनती है कि ये एक 5 स्टार होटल बनाने के लिए ये नाटक हो रहा है। हमारा इतना इलीगल कुछ नहीं है इसमें। अगर कुछ भी थोड़ा इलीगल है वो रेगुलराइज हो सकता है। ये नाटक हो रहा है, एक पॉलिटिशियन को यहाँ 5 स्टार होटल बनानी है, उसको 1000-2000 करोड़ कमाना है। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू पॉलिटिशियंस, माय डियर पॉलिटिशियंस, यू हैव अ राइट टू करप्शन। कौन कर रहा है ऐसे आपको लग रहा है?
मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, नाम करते ही मुझे वो अंडरवर्ल्ड वाले लोग हैं वो लोग, बट पॉलिटिशियन बहुत फेमस पॉलिटिशियन है, ये बॉम्बे का फेमस पॉलिटिशियन है, आप इशारे में सब समझ जाएंगे। वो 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं बिल्डर के संग, इसीलिए नाटक है। हमारा इतना इलीगल नहीं है यहाँ पे। अगर एक एसएससी पास आदमी भी अगर इसको पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि इलीगल नहीं है। माय डियर पॉलिटिशियन, यू हैव अ राइट टू करप्शन। आप 5000 घर बना के करप्शन लीजिए, किसी का घर तोड़ के करप्शन मत लीजिए। तो लोग तैयार नहीं है घर छोड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने अब सीएम और बीएमसी को भी लेटर लिखा है कि अगर आपको हमारी बिल्डिंग अवैध लगती है, ये गिरानी है, तो मुंबई में जो बाकी इमारतें अवैध रूप से खड़ी है उन सबको गिराना पड़ेगा और उन पर उसके आगे उस जमीन पर कोई भी इमारत ना बने। इस प्रकार का एक पत्र है जो सीएम को और बीएमसी को लिखा गया है यहाँ के निवासियों की ओर से। जी अमृता, आपकी जो यहाँ के निवासियों से बात हुई उससे तो साफ लग रहा है कि चाबियां नहीं देंगे वो, और एक बार फिर यहाँ पर हंगामा बरपेगा। अमृता, आप हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि हम आपसे और भी आगे बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीएमसी किस तरीके से चाबी लेगी, क्या तैयारी बीएमसी की है यहाँ पर, क्या एक बार फिर वो बुलडोजर्स और सुरक्षा का इंतजाम करे, पुलिस की मदद लेगी। लेकिन ये पूरा मामला है क्या कैंपा कोला का, वो आपको समझाते हैं। कब कहां से कैंपा कोला मामला शुरू हुआ? 1980 में बिल्डिंग बनाने की ये मंजूरी मिली, अप्रूवल हुई 1980 में। कैंपा कोला विवाद जो शुरू हुआ, निर्माण के दौरान बीएमसी ने काम रोका था। यहां पर 7 बिल्डिंग है और बिल्डर जो थे उन्होंने पेनल्टी जमा कर काम शुरू किया। यही वहां के निवासी कह रहे हैं कि अगर यहां पर किसी ने गलत किया है तो बिल्डर्स ने किया है, तो हमें इसकी सजा क्यों भुगतनी पड़ रही है। 2005 में कोर्ट ने 5वीं फ्लोर से ऊपर के हिस्से को अवैध बताया। उन्होंने कहा था कि 5वीं फ्लोर तक आपको अप्रूवल मिलेगा, उसके ऊपर बनाएंगे तो अवैध होगा, इलीगल होगा। तो 7 बिल्डिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा, 7 बिल्डिंग में 102 फ्लैट ऐसे हैं जो अवैध पाए गए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि जो अवैध फ्लैट हैं उनको खाली कराया जाए। हालांकि बिल्डर ने खरीदारों को धोखा दिया, यहां पर अपनी ये इस तरीके की जो जानकारियां थी उन्होंने छुपाई, इलीगल जानकारियां, और इनका बीएमसी ने अवैध फ्लैट खाली करने को कहा है। 19 नवंबर यहां पर यह हंगामा हुआ था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये फ्लैट गिरा दिए जाएं, लोगों को निकाले जाए। जब बुलडोजर्स वहां पे लाए गए थे, हालांकि बाउंड्री वॉल तोड़कर बुलडोजर घुस ही रही थी और काफी 3-4 घंटे का हंगामा हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर कहा कि इनको स्टे दिया जाए, उनको वक्त दिया जाए यहां से खाली कराने का। 26 मई को वो वक्त खत्म हो रहा था और 12 मई 2014 सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था। इसको 30 मई को कोई स्टे देने से आगे इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह साफ हो गया था कि ये जो 107 फ्लैट हैं उन्हें खाली करने पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि वो आज खाली होते हैं या नहीं होते हैं। 9 जून 2014 बीएमसी ने 12 जून 5 बजे तक, ये बीएमसी की डेडलाइन थी, सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन थी वो पहले ही निकल चुकी है। अब बीएमसी, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो डेडलाइन दी है वो आज 12 जून की दी है कि आज 5 बजे तक जो है चाबी उनको सौंप दी जाए। लेकिन अमृता, हमने देखा कि आप वहां के निवासियों से बात कर रहे हैं, 107 जो फ्लैट हैं उनके निवासियों से जो बात हो रही है, उनके तेवर काफी कड़े लग रहे हैं और वो बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, और उनका कहना है कि वो चाबी हर हाल में नहीं सौंपने वाले, कुछ भी हो जाए चाबी नहीं सौंपी जाएगी। ऐसे में एक बार फिर जो है यहां पर हंगामा हो सकता है, यहां पर काफी लाठीचार्ज या पुलिस या फिर बीएमसी को इस तरीके के मदद लेनी पड़ सकती है दूसरी एजेंसियों से। देखिए, जो हंगामा हुआ था वो पिछली बार हमने देख लिया था, जिस प्रकार से बुलडोजर अंदर आए थे, बड़ी तादाद में पुलिस थे, यहाँ पर पुलिस फोर्स थी, तैनात कर दी गई थी, लोगों ने रोड्स ब्लॉक कर दिए थे, मेन गेट बंद कर दिया था, गाड़ियाँ लगा दी थी, वहाँ पर लोग गाड़ियों पर चढ़कर खड़े थे, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि बीएमसी के जो लोग हैं वो अंदर आए। ऐसा ही कुछ माहौल अभी भी है। सारे जो निवासी है वो बिल्डिंग के कंपाउंड में नीचे आकर खड़े हैं। 5 बजे की डेडलाइन है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये जो नोटिस दी गई है वो 488 नंबर की नोटिस नहीं है। 488 नंबर की नोटिस कहती है कि जो आपको फ्लैट्स है वो इमीडिएट बेसिस पे खाली करने पड़ेंगे, नहीं तो बीएमसी जबरदस्ती घुसकर आपके फ्लैट्स खाली करवाएंगे और आपको निकालेंगे। ये जो नोटिस है वो नोटिस अब तक बीएमसी की ओर से दी नहीं गई है। तो ऐसे में बीएमसी क्या एक्शन लेती है 5 बजे के बाद में समझ में आएगा। पिछली बार भी बीएमसी ने अंदर आकर पहले वाटर कनेक्शन तोड़े थे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तोड़े थे, तो ऐसे में क्या आज वही होता है या फिर आज के बाद फिर 488 नंबर की नोटिस देकर कुछ घंटों की मोहलत दी जाती है, ये देखना काफी जरूरी है। शुक्रिया अमृता, अब तक का पूरा अपडेट देने के लिए, और वहां के लोगों के जो सेंटिमेंट से इमोशन है और जो सोच है वो अपने देश भर के व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। आप अमृता, हम आपसे लगातार आज दिन भर जुड़ते रहेंगे।